ज़रा मैं भी तो देखूँ आजकल दुनिया में चल क्या रहा है। ये इंटरेस्टिंग लगता है। अरे यार काफ़ी बड़ा है ये तो। जारविस एक काम करना, इस वीडियो में हो क्या रहा है ये बताना तो मेरे को। Absolutely, sir. Analyzing the YouTube video now. Kindly hold on. Google has unveiled Gemini, a new AI model with advanced reasoning capabilities. It can process various forms of data including text, code, audio, image, and video. Gemini is available in 3 versions: Ultra for complex tasks, Pro for a broad range, and Nano for on-device tasks. Emphasizing safety and responsibility, Google sees Gemini as a transformative tool for software development. I have sent you a detailed description of the video on Telegram. Do check it out when you are free. Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go to the deepest end. सो हेलो गाइस, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आपने डेमो तो देख लिया कितना मस्त लग रहा है। बेसिकली वो एआई जनरेटेड था, इसमें हमने कुछ नहीं किया। बहुत सिंपल सा हम लोगों ने उसमें कोड लिखा है, बट उसमें बीच में एआई का हमने तड़का लगा दिया। चलो मैं भी आपको करके बताता हूँ। पहले एक काम करो, आप जाओ pypy.org के वेबसाइट पे और ये वाला जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर दो। कमांड प्रॉम्प्ट खोलना, उसमें कॉपी पेस्ट कर देना, ये चीज़ आपकी लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाएगी। और चलो पहले तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइल एक्सप्लोरर खोलना है और उसमें जो डायरेक्टरी में आप कोड करने वाले हो उसमें चले जाना। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फाइल्स बनाई हुई है, डायरेक्टरी बनाई हुई है। तो मैं पहले आपको ओपन करके समझाता हूँ कि क्या होने वाला है। तो बेसिकली हम लोग का कोड ओपन हो चुका है, मैंने VS कोड में ओपन किया है। तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हमने यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट एक नाम की एक फाइल बनाई है, जिसमें बेसिकली हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट जो हम लोग की होती है, जो कि जैसे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो ले लो। ये वीडियो जो है सैम ऑल्टमैन की है कि 10 थिंग्स जो है वो जो ChatGPT में 2024 के आने वाली 18 घंटे पहले की वीडियो है। इसमें अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा शो ट्रांसक्रिप्ट। तो बेसिकली यहाँ पे इतने सारे ट्रांसक्रिप्ट हैं कि वीडियो में हो क्या रहा है, वो चलेगा, वो क्या चल रहा है वो बताएगा। तो बेसिकली हम लोग इसी ट्रांसक्रिप्ट को पहले तो निकालेंगे, इसको स्क्रैप आउट करेंगे और उसके बाद बेसिकली उसमें एआई का तड़का डाल देंगे। मतलब उसको एआई को फॉर्मेट करने के लिए कह देंगे, तो एआई उसको एक अच्छा सा तड़का के साथ हम लोग को पेश कर देगा कि कैसे उसमें क्या हुआ। अगर कोई उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन डालनी हो तो वो भी एआई डाल सकता है। तो बेसिकली इसमें मैं थोड़ा सा कोड जो है अपने भाई दिव्यांश शुक्ला का यूज़ करने वाला हूँ। ये भाई का थोड़ा सा कोड है इसमें कि यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट को कैसे करते हैं, वो मैंने इसी से सीखा है। तो आप भी चाहो तो इसकी वीडियो देख सकते हो। है वैसे बहुत हरामी लौंडा, पर फिर भी ठीक है। तो चलो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कि चल क्या रहा है। तो पहले मैं कोड खोल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट API जो आपको इंस्टॉल करवाई थी लाइब्रेरी, उसको मैंने आपको वापस से यहाँ पे इंपोर्ट करने का है। उसके बाद कीबोर्ड, एक्चुअली कीबोर्ड का कोई काम नहीं है, पता नहीं मैंने कीबोर्ड क्यों इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने टाइम इंपोर्ट किया है और कोलोरामा इंपोर्ट किया है। एक्चुअली टाइम का भी कोई काम नहीं है, मैंने पता नहीं क्यों फालतू की इंपोर्ट करके रखी हुई है सब चीज़। तो बेसिकली यहाँ पे यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट API हमने कॉल की है और कोलोरामा कॉल किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग को कलर्स के साथ खेलना है। मतलब हम लोग जो टर्मिनल है वो थोड़ा सुंदर दिखे, इसलिए हम लोगों ने कलर्स के लिए कोलोरामा को इंपोर्ट किया है। उसके बाद बेसिकली आते हैं सबसे पहले गेट ट्रांसक्रिप्ट पे। तो गेट ट्रांसक्रिप्ट क्या करता है कि URL के साथ इसको एक पैरामीटर दिया है। मैंने URL डाला हुआ है ये वाला। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं इसका URL चेंज कर देता हूँ। एक्चुअली हम लोग को ज़रूरत नहीं थी इसकी, पर ठीक है फिर भी। तो बेसिकली यहाँ पे यूट्यूब URL जो है ये एक्चुअली क्या करता है कि इस URL पे जाता है, इसको पहली बात तो तोड़ता है। अगर मैं आपको ढंग से बताऊँ तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे कि वॉच वी के आगे एक यहाँ पे एक ID स्पेसिफाई होती है। बेसिकली हम लोग को ये ID चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या काम किया मैंने कि मैंने यहाँ पे YouTube का जो URL है उसमें से वो तोड़ के उसमें से V के आगे का जो पार्ट है उसको मैंने निकाला है। तो बेसिकली हम लोग क्या काम करते हैं, पहले तो फाइनल आउटपुट के लिए हम लोग ये ट्रांसक्रिप्ट की जो API है उसको कॉल करते हैं और उससे हिंदी या इंग्लिश में जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको हम लोग निकालने कहते हैं। और उसके बाद फोर डॉट ग्रीन जो क्या है, ग्रीन कलर में हम लोग का आउटपुट प्रिंट करता है। बेसिकली ये जितने भी हैं इसमें से टेक्स्ट पार्ट अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ड्यूरेशन पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, स्टार्ट पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली हम लोग को इन लोगों का काम नहीं है, हम लोग को बस टेक्स्ट पार्ट का काम है। तो टेक्स्ट पार्ट मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट ट्रांसक्रिप्ट नाम का एक फंक्शन बनाया ऊपर, जो कि बेसिकली करता है क्या है कि ट्रांसक्रिप्ट में से जो वैल्यूज़ निकल के आती हैं वो इस टाइप के वैल्यूज़ में रहती हैं। मतलब उसमें टेक्स्ट रहता है, उसमें ड्यूरेशन रहता है, उसमें स्टार्ट कब हुआ वो रहता है। तो हम लोग को सिर्फ टेक्स्ट पार्ट चाहिए, उसको भी मैंने एक लाइन में अलाइन कर दिया ताकि वो थोड़ा समझने में हम लोग को ईजी पड़े। और उसके बाद जो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि रिटर्न जो कर देते हैं हम लोग, फाइनल आउटपुट जो यहाँ पे सब कुछ मिलजुल के आता है उसको रिटर्न कर देते हैं। तो एक बार मैं आपको रन करके बताता हूँ कि बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं। तो पहले मैं एज खोल के दिखाता हूँ आपको, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया है और अब मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको बेसिकली। और अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि बेसिकली चल क्या रहा है। तो आप देख सकते हो इतना लंबा चौड़ा हम लोग को यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट मिला है कि बेसिकली चल क्या रहा है इस वीडियो में। अब ऑब्वियसली बात है कि ये एक रीडेबल फॉर्म नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे तो मैं पढ़ने से रहा। तो बेसिकली हम लोग ये जितना डेटा है ये AI को फीड करवाने वाले हैं। तो चलो आपको ये भी मैं करके बता ही देता हूँ। तो पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अब देखो अब आते हैं हम लोग अपने main.py पे। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट फाइल, एक्चुअली मुझे दूसरा यहाँ पे इंपोर्ट करना था यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। चलो तो फिलहाल हमने इंपोर्ट कर लिया है।
तो फिलहाल हमने इस सबको इंपोर्ट कर लिया है। तो हम लोगों ने यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट इंपोर्ट किया अपने ये वाले फाइल से। G4F मैंने आपको पहले बताया होता है कि एक AI फ्री में यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा टूल है, चाहे फिर वो GPT-4 हो या कुछ भी हो। और उसके बाद मैंने टाइम इंपोर्ट किया है और कोलोरामा वही इंपोर्ट किया मैंने थोड़ा सा अपना ब्यूटीफाई करने के लिए अपने एडिटर, और कुछ नहीं। तो बेसिकली एक एम्प्टी मैसेज लिस्ट हमने इनिशियलाइज किया शुरुआत में। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स बेसिकली वो प्रॉम्प्ट्स हैं, मैंने एक्चुअली 5 प्रॉम्प्ट्स डाले हुए हैं। आपको मैं आगे बता दूंगा कि ये क्या काम आएंगे हम लोग के। अभी आगे चलता है। तो एक हमने फंक्शन बनाया ChatGPT कंप्लीटेशन का, जिसमें ट्रांसक्रिप्ट हम लोग फीड करेंगे, सिस्टम प्रॉम्प्ट फीड करेंगे, और क्या आपको फाइल सेव करनी है या इंडेक्स वैल्यू क्या है ये आपको आगे समझ आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें 2 रोल्स होते हैं एक भी किसी भी AI में। एक होता है यूज़र रोल, एक होता है आपका सिस्टम रोल। तो सिस्टम रोल बेसिकली प्रिफाई करता है कि क्या आपको करना है आपके AI को, वो आपके लिए नहीं होता, AI के लिए होता है। और यूज़र रोल वो होता है कि आप क्या AI को फीड करवाते हो। तो AI जो है हम लोग का सिस्टम रोल से ही चलता है। तो हमने क्या काम किया है, हमने एक्चुअली सिस्टम मेरा इसमें चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने यूज़र में ही क्या डाल दिया है कि मैंने ट्रांसक्रिप्ट डाली है, साथ ही साथ उसमें एक लास्ट में मैंने जो है सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल दिया उसको समझने के लिए कि बेसिकली जो हमने ट्रांसक्रिप्ट उसको दी है उसका करना क्या है उसको। तो मैंने एक्चुअली में 5 टोटल प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं। आप मैं आपको सब दे दूंगा, आपको सोर्स कोड मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको जो भी ट्रांसक्रिप्ट की फाइल चाहिए होगी आप वो देख लेना, सिस्टम प्रॉम्प्ट कौन सा बेस्ट रहेगा। मैं आपको 5 सिस्टम प्रॉम्प्ट रन करके दिखाऊंगा, देख सकते हो 5-5-6 लाइन की मैंने आपको प्रॉम्प्ट्स लिखी हुई है कि कौन सा बेस्ट रहेगा। तो जिस पे भी आपको ठीक लगे, आपको अपना आउटपुट सही लगे, कंसाइज लगे और सब कुछ इसमें लगे सही, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे अब क्या काम करना है हम लोगों को, रिस्पॉन्स उसमें से निकलवाना है कि जो हमने डेटा तो उसको फीड कर दिया, अब जो डेटा का रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी तो होना चाहिए ना। तो बेसिकली मैंने गीक GPT यूज़ किया है। आप चाहो तो ये तीनों मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, बट बेसिकली दिक्कत क्या आ रहा था कि ये थोड़ा सा लिमिटेड है इसमें कि कितना आप इसमें टेक्स्ट डाल सकते हो। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा था गीक GPT, इसलिए मैंने गीक GPT यूज़ किया है। बाकी GPT को और GPT टॉक जो थोड़ा लिमिटेड थे। सबसे बेस्ट रिजल्ट जो आपको देगा वो GPT को देगा, उसके बाद GPT टॉक देगा। और AI चार्ट ऑनलाइन भी अच्छा काम करता है, बट वही कि लिमिटेड है थोड़ा सा, आप उसमें लिमिटेड टाइम तक ही रिस्पॉन्स दे सकते हो, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा टाइम मांगता है आपसे, तो इसलिए मैंने उसको भी यूज़ नहीं किया है। और गीक GPT भी बेसिकली GPT-5 3.0 टर्बो पे रन करता है, और ये थोड़ा ज़्यादा डेटा ले सकता है, इनपुट में इसके पास ज़्यादा वैल्यूज़ है। तो उसके बाद मैंने एंड कर दिया है। और फाइनली में जो हम लोग का डेटा निकल के आ रहा है उसमें से एक सिंपल सा पार्ट मैंने कि ट्रांसक्राइब कर दिया इसने फाइल, और किस फाइल में सेव किया। बेसिकली मैं क्या करूँगा कि ये फाइल्स नाम के अंदर एक बहुत 5 फाइल्स बनी, जितनी सारी प्रॉम्प्ट्स हैं, मेरे ख्याल से मैंने 6 प्रॉम्प्ट्स डाली हुई हैं। तो जितने प्रॉम्प्ट्स हैं वो बेसिकली आपको मैं करके बताऊंगा कि सारे प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पे हम लोग का आउटपुट क्या आ रहा है। तो फाइल्स नाम के फोल्डर में हम लोग के सिस्टम prompt.txt नाम की फाइल जो है वो सेव होती जाएगी, और हर एक प्रॉम्प्ट आपको बताएगा कि आपका कैसा वैल्यू है। तो सबसे पहले तो मैं ये काम कर देता हूँ कि इसमें URL डाल देता हूँ, फिर आपको रन करके बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आई होप सो दोनों का URL सेम है, हाँ सही है। तो बेसिकली इस वीडियो में अब चल के आ रहा है ये हम लोग बेसिकली ट्रांसक्राइब से पता लगाएंगे। तो चलो मैं रन करके बताता हूँ आपको। तो बेसिकली हम लोग का प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग का कोड अच्छा खासा सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ क्या किया है। इसने पहले तो वीडियो देखी, उसका ट्रांसक्रिप्ट रीड किया, उसके बाद उसको रीडेबल फॉर्म में दिया, और बेसिकली उसको फिर AI को फीड करवा दिया, और AI ने हम लोग के लिए ट्रांसक्रिप्ट की समरी जनरेट करके दी है। तो प्रॉम्प्ट वर्जन मतलब बताता है कि हम लोग कौन सा प्रॉम्प्ट ये यूज़ कर रहे हैं। मैंने 5 सिस्टम प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे डाले हुए हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको मेरे सोर्स कोड में मिल जाएगा। ये बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे इतने सारे प्रॉम्प्ट डाले हुए हैं मैंने कि इस बेसिस के प्रॉम्प्ट सबसे अच्छा कौन सा काम कर रहा है उसको चेकआउट करने के लिए मैंने एक फाइल में सेव कर दिया। तो बेसिकली मैंने किया क्या है कि सबसे पहला प्रॉम्प्ट है ये, और इसने समरी जनरेट करके दिया सिस्टम प्रॉम्प्ट 1 में, और इसमें टाइम दिया 16 सेकंड, और इसने टोटल वर्ड्स जो दिए हम लोग को वो 3184 है। सिमिलरली उसके बाद दूसरा प्रॉम्प्ट जो हम लोग को 3017 आउटपुट दे रहा है वर्ड्स की, और 13 सेकंड लिया है। बेसिकली इससे कम है और सिर्फ 100 ही वर्ड कम है, लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और ये तीसरा है, उसके बाद ये चौथा है, और बेसिकली ये 5वां है। तो आप भी अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट को ट्रेन कर सकते हो, पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मेरे प्रॉम्प्ट पे कैसा काम कर रहा है। तो आप जैसा देखोगे ये हम लोग का सबसे पहला सिस्टम प्रॉम्प्ट देख सकते हो, इसने कितने अच्छे से मैं करके दे दिया है। ये है दूसरा प्रॉम्प्ट, ये है तीसरा प्रॉम्प्ट, ये है चौथा प्रॉम्प्ट, ये है 5वां प्रॉम्प्ट का रिजल्ट, और ये है 6ठा प्रॉम्प्ट का रिजल्ट। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि कितना अच्छा हम लोग का काम कर रहा है ये। मैंने इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने का है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको समराइज़ करने भी कह सकते हो, कंसाइज में भी रिप्लाई करने कह सकते हो। तो बेसिकली आपके ऊपर है। आप मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट देखोगे तो हर किसी में मैंने लिखा हुआ है कि मुझे डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए, इसलिए वैसा उसने आउटपुट दिया है। तो बेसिकली अगर आपको सिर्फ कॉन्वर्सेशन पार्ट के लिए चाहिए तो आप उसको कंसाइज कर देना, वो टोटली आपके ऊपर AI को करके दे देगा। और रही बात टेलीग्राम पार्ट की, तो टेलीग्राम पार्ट थोड़ा सा लेंदी है। तो अगर इस वीडियोस पे अच्छे खासे लाइक्स या व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं टेलीग्राम पार्ट भी अपलोड कर दूँगा, या आप फिर वो कमेंट्स में बोलना टेलीग्राम के लिए, तो मैं आपके लिए जल्दी वो वीडियो ले आऊँगा। आई होप सो आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और एक और अच्छा कदम आपको लगा होगा AI की तरफ, हम लोग की वीडियो की तरफ से। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो। बाकी सोर्स कोड तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल ही जाएगा, और वो एक मोनेटाइज लिंक रहेगा। तो इनकेस आपको मोनेटाइज लिंक खोलने में कुछ भी दिक्कत हो तो यहाँ पे ऊपर एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह आपको मिल जाएंगी कैसे आप खोल सके देख सकते हो अपने हमारे उस सोर्स कोड को, या उससे जनरेट कैसे करवा सकते हो सोर्स कोड। तो बेसिकली आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।